দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि शकुनी का चेला कहते हुए, दुशासन बाबू कहते हुए अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या बोला था जिससे ममता बनर्जी आग बबूला हो गई हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जिसने बंगाल चुनाव से पहले सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने क्या आरोप लगाया था ममता बनर्जी सरकार पर। जब उसे सवाल पूछा गया, चूंकि घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने, तो अमित शाह ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया ममता बनर्जी सरकार पर। उसके बाद एक पत्रकार सवाल करते हैं कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप पर है, तो अमित शाह ने क्या लॉजिक दिया, जरा सुनिए। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का भी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है। आखिर ये तुम कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। तो अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सरकार हमें जमीन नहीं देती, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने जमीन नहीं दी, इसीलिए घुसपैठ हो रही है। अमित शाह के इस आरोप को ममता बनर्जी ने मिथ्या बताया है और बताया है कि कहां कहां पर जमीन दी, उसके बाद कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए कहां कहां जमीन दी ममता सरकार ने। रानीगंजे जमी কে দিয়েছে, জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে, বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে, বনগাঁ পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে, ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে, চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে, অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে, পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। तो ममता बनर्जी उन सारे प्रोजेक्ट को लेकर गिनाती हैं कि यहां पर जमीन किसने दी, हमने ही तो दी। उसके बाद सवाल उठाती है कि सारे घुसपैठिए क्या बंगाल से ही आते हैं, क्या कश्मीर से घुसपैठिए नहीं आते? तो ममता बनर्जी आरोप लगाती है अमित शाह पर मिथ्या आरोप लगाने का और तमाम जगहों का नाम बताती हैं जहां जहां बंगाल सरकार ने जमीन दी। अब इसके बाद शकुनी का चेला और दुशासन बाबू कहते हुए क्या कहती है ममता बनर्जी। हालांकि किसी भी नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা, চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? तो अमित शाह के बंगाल आने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर ममता बनर्जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती है कि शकुनी का चेला यहां घूमने आया है, दुशासन बाबू यहां आया है, चामुंडा में घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब भी चुनाव आते हैं दिल्ली से दुर्योधन और दुशासन यहां घूमने आते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी ने। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यह भी दिखाता है कि जैसे जैसे बंगाल चुनाव आगे बढ़ेगा, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा टूटने के पूरे आसार है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी ममता बनर्जी के बारे में मजाक उड़ाने वाली शब्दावली का इस्तेमाल किया था और ममता बनर्जी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था। घुसपैठ के मुद्दे पर इस बार जिस तरह सियासत गर्म है, ये भाषा की मर्यादा और नीचे गिरने के पूरे आसार हैं
और दोनों तरफ से ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया है जो किसी भी नेता या दल को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके बाद ममता बनर्जी क्या कहती हैं? इसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे बंगाल नहीं संभल रहा, जिन लोगों से दिल्ली नहीं संभलती वो हमें नसीहत दे रहे हैं। ममता क्या कहती हैं अमित शाह को जवाब देते हुए? बयान नंबर 2 सुनिए। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। आप दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। आप दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला সামলানোর জন্য বাংলার মানুষ আছে। दिल्ली সামলাতে পারে না, बांग्ला সামলাবে। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी से, पीएम मोदी अमित शाह से दिल्ली संभलती नहीं। उन्होंने पहलगाम का मुद्दा भी उठाया अपनी स्पीच में और इसके अलावा यह भी पूछा कि दिल्ली में जो हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है। दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई थी उसे लेकर बीजेपी को टारगेट पर लेती है ममता बनर्जी और कहती है कि दिल्ली इनसे संभलती नहीं और बंगाल संभालने की बात करते हैं। इसके आगे ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बंगाल का चुनाव यह तय कर देगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ममता बनर्जी ने अमित शाह का इस बात को लेकर भी मजाक उड़ाया। पिछली बार उन्होंने 200 पार का नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। तो ममता बनर्जी कहती इस बार वो नारा दिखाई नहीं दे रहा, इस बार वो नारा गायब हो गया है। आगे ममता क्या कहती है बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए, जरा सुनिए। এখন আর বলতে পারছি না इस बार 200 পার, এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়? গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দুরাচারী, দাঙ্গাকারী, ব্যভিচারী, দুঃশাসনকারী, বিভ্রান্তিকারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী এদের বড় বড় কথা আর বাংলার মানুষকে শুনতে হবে। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बड़ी बड़ी कथा यानी बड़ी बड़ी बातें करते बीजेपी वाले और जो बांग्ला के मानुष हैं, बांग्ला की जो जनता है उनकी सुनते नहीं हैं। तो ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और खासकर घुसपैठ के मुद्दे पर यह चुनाव होने वाला इस बात के पूरे आसार है क्योंकि बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालांकि फिर सवाल खड़ा होता है कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अब अमित शाह जमीन ना देने का दावा करते हैं तो ममता बनर्जी ने गिना दिया है कि हमने केंद्र सरकार का सहयोग करते हुए कितने प्रोजेक्ट में जमीन दी है, कहां कहां जमीन दी है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।